अस्सलाम, होपफुली एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज की शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू ए कॉज है। आप में से बहुत से लोगों को तो पता होगा ए कॉज क्या होता है। ए कॉज इज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप अमेजोन की जो एडवर्टाइजिंग यूज करते हो, अमेजोन की मार्केटिंग यूज करते हो अपने प्रोडक्ट का एड शो करने के लिए, और एज यू नो डैट अमेजोन की एडवर्टाइजिंग पीपीसी कहलाती है, यानी कि पे पर क्लिक के आपका एड अमेजोन किसी भी कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में टॉप पे शो करेगा, और जब कोई बंदा आपके एड पे क्लिक करता है तो अमेजोन आपसे पर क्लिक के चार्ज कर लेता है, जो भी आप अपनी कैंपेन में उसकी सेटिंग करते हो। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है जी? आपने सेल्स दो बंदे आए, तीन बंदे आपका प्रोडक्ट पे एड पे क्लिक करके आए और उन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीद ली, आपको सेल आ गई। बट उस सेल के आने के ऊपर आपने स्पेंडिंग भी तो की है ना। आप पे पर क्लिक का अमेजोन को दे रहे हो, मे बी 10 क्लिक्स के बाद एक सेल आपको आती हो। तो बेसिकली अमेजोन आपको एक कॉस्ट की शक्ल में बताता है कि जो सेल आपको आई है इस पे आपने कितने परसेंट स्पेंड कर दिया, कितने परसेंट आपको परसेंटेज में बताता है कि कितने परसेंट स्पेंड करके आपको ये सेल आई है, वो आपकी एक कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट मार्जिन 30% है और आपकी एक कॉस्ट भी 30% आ रही है, मतलब अमेजोन कहता है जो सेल आपको आई है इसमें आपने अपनी इस सेल का 30% स्पेंड कर दिया। आपका तो प्रॉफिट मार्जिन ही 30% था और 30% ही आपने स्पेंड कर दिया, मतलब आप नो प्रॉफिट और नो लॉस में जा रहे हो। अगर आपकी एक कॉस्ट 25% है और आपका प्रॉफिट मार्जिन था 30%, तो डेफिनेटली आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन में से 25% जो है वो स्पेंड कर दिया है एडवर्टाइजिंग पे, जो सेल आपको मिली है। तो 30 माइनस 25 करेंगे तो 5% विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन, कि आपको इस सेल पे 5% प्रॉफिट बचा है। तो एक कॉस्ट हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक कॉस्ट कितनी है और आप अपना टारगेट जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, जो आप चाहते हो कि आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन हो, वो कितना होना चाहिए। तो ए कॉस्ट चेक करने के लिए अगर हम 30% प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं तो हमारी ए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, या हमारी ब्रेक इवन ए कॉस्ट क्या है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कि जो मैं कमा रहा हूं वही मैं लगा रहा हूं, ऊपर नीचे कुछ भी मुझे नहीं बच रहा, ना मैं ऊपर से स्पेंड कर रहा हूं। तो हमें कैसे पता चलता है? बेसिकली टूल है, फ्री टूल है आपके पास, sellerapp.com। आप sellerapp.com पे आओगे तो फ्री टूल्स के नाम से यहाँ पे इसका मेन्यू बना हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन में आओगे तो यहाँ अमेजोन ए कॉस्ट कैलकुलेटर आपके पास है। आप अमेजोन ए कॉस्ट कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जी आपको ले आया, कहता है अपनी प्रोडक्ट का ASIN नंबर दो मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कॉपी करूंगा, मैं ये उठा लेता हूँ, इसको कॉपी किया और इसका ASIN दे दिया और एस्टिमेट ए कॉस्ट पे क्लिक कर दिया। नीचे मुझे ले आया जी एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड 1 कर देते हैं, हम एक की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या आपको प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने में कितने पैसे लगे हैं। लेट्स से कि मेरी प्रोडक्ट जो रेडी हुई है वो $2 की हुई है, और शिपिंग ओवरहेड के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में पर यूनिट आपको कितने शिपिंग के चार्जेस पड़े हैं। तो लेट्स से $1, तो $3 मेरी कॉस्ट होगी टोटल। आप पूछ रहे हैं आपके टारगेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कि आप ये चीज अमेजोन पे बेचो और आपको पर सेल इतना प्रॉफिट आए। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, प्लस से, ठीक है। हम 30-25 भी कर सकते हैं, मैं 25 जनरली यूज कर रहा हूँ। तो मैंने 25% लिखा और नीचे आके जब देखा तो मुझे बता रहा है कि अगर ये वाली प्रोडक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो, आप $2 आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है अगर, और $1 आपको शिपिंग ओवरहेड है, और आप चाहते हो कि आपको 25% प्रॉफिट मार्जिन हो, तो आपकी टारगेट ए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 28.11। आप अगर लास्ट 7 डेज में जाके या हर वीक आप जाके अपनी ए कॉस्ट देखते हो, लास्ट वीक की या दिस वीक की, तो वो 28.11% होगी। देन इसका मतलब है कि आपके 25% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है आपको। ब्रेक इवन एक आता है जी, ब्रेक इवन का मतलब है कि 53.11 जो परसेंट है, 53.11% आपकी ब्रेक इवन है। कि अगर आपकी जो एक आज है आप जाके चेक करते हो 1 महीने की या 7 दिनों की या 2 दिनों की, वो अगर 53.11% होगी, मतलब आप अपनी पॉकेट से कुछ स्पेंड नहीं कर रहे, ना ही आपको इस सेल में से कुछ प्रॉफिट आ रहा है, आप ब्रेक इवन पे जा रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और एट एंड प्रॉफिट पर यूनिट बता रहा है कि आपको अगर आपने ये आपकी कॉस्ट आई है और आप प्रॉफिट मार्जिन ये रखते हो तो $7.94 आपको पर यूनिट का बच रहा है, ये आपका टोटल प्रॉफिट होता है।
सो दिस इज हाउ वी चेक अवर टारगेट ACOS कि अगर हम 25% हम PPC कैंपेन चलाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है इन कैंपेन्स को चलाने के बावजूद 25% मिनिमम होना चाहिए, तो आपने फिर ACOS को मेंटेन करना है 28.11% पे। तो अगर आप कहते हो कि यार मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता हूँ, आई एम गोइंग अग्रेसिव, मैं हाई बिट्स पे जा रहा हूँ, लॉन्च में आया हूँ, तो लेकिन मैं अपनी ACOS को ब्रेक इवन पे रखना चाहता हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो आपकी जो ब्रेक इवन ACOS है 53.11% होगी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का ASIN दोगे। तो बाकी ACOS कम कैसे की जाती है, दिस इज अनदर स्टोरी, इसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करके ACOS को कम करते हो। डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डन ओवरनाइट और 1 or 2 वीक्स, इट टेक्स टाइम। तो इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यही ACOS के बारे में बताना था कि टारगेट ACOS कैसे आप चेक करते हो और ब्रेक इवन ACOS कैसे चेक करते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में टाइप करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।